हेलो एवरीवन बच्चों, इसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर चले हैं संस्कृत विषय से बालक का शब्द रूप कैसे लिखा जाता है, कैसे याद करेंगे। कितने बच्चे कहते हैं कि सर हमको बालक का यानी किसी भी चीज़ का शब्द रूप याद नहीं हो रहा है। तो काहे नहीं याद हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए और कैसे याद किया जाता है उसको देखिए। देखिए आप लोगों के सामने लिखा हुआ है बालक का शब्द रूप। विभक्ति कितने होते हैं? 8 विभक्तियां होती है। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो वचन 3 और विभक्ति 8। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति में लिखा हुआ है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। तो देखेंगे बालक, इस बालक के शब्द रूप से अगर लिखने और याद करने आ गया तो मनुष्य यानी मानव जाति के जितने भी नाम होगा इस बालक के शब्द रूप पर लिख सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। तो देखिए बालक, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ध्यान देना बच्चों, हे बालक में विसर्ग न देकर हम विस्मयादि बोधक दे दिए हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये होता है, विसर्ग में यहाँ पर नहीं होता है। इसमें इसका सेंटेंस जानते हो कैसे आएगा? यहाँ आओ या अरे फलाना क्या कर रहे हो, ऐसे करके इसके मतलब सेंटेंस जब हम विभक्ति पढ़ाएंगे कारक उसमें आप लोगों के बीच में आएगा, कारक में मिलेगा संस्कृत में, संस्कृत अनुवाद बनाते समय। तो हे बालक, हे राम, लोग कहते हैं ना कि हे राम, तो उस तरह के सेंटेंस आएगा। इसमें देखिए बालक का जो शब्द रूप है इससे हम बोले हैं कि राम का भी लिखा जाएगा, यानी पुरुष जाति का जितना भी नाम होगा वो बालक के शब्द रूप पर जाएगा। और स्त्री के लिए फल या लता का अगर याद कर लेते हो तो उस पर स्त्री जाति की जितनी भी नामे होगा उसका लता के शब्द रूप पर या फल के शब्द रूप पर लिखा जाएगा, याद हो जाएगा। तो देखिए अगर पूछना होता है परीक्षा में भी, आप लोगों के बीच में आता है परीक्षा में, 1 नंबरिया में ज्यादा पूछता है कि बालक का तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा। बालक का तृतीय विभक्ति बहुवचन याद रहेगा तभी ना बताओगे। तो याद करने के लिए सीधा ट्रिक है, बालक का शब्द रूप याद कर लो। नहीं याद हुआ तो उसको भोर की पढ़ाई क्या होती है, सबसे पढ़ाई एक नीरस चीज है। अब भोर के पढ़ाई में तुम्हारा माइंड यानी बच्चों किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के किसी भी व्यक्ति के माइंड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे एकदम दिमाग हल्का रहता है। उस समय जो भी हम याद करेंगे वो याद हो जाएगा। तो एक दिन याद करने से नहीं होगा, उसको मेंटलिटी बनाना पड़ेगा। सब दिन यानी पढ़ने का रिवाज बनाएंगे तो ऑटोमेटिक याद होने लगेगा, आप कभी भूलेगा नहीं। तो बालक का शब्द रूप तृतीय विभक्ति में पूछेगा तो बालका है, कैसे कह दिए बालका है, तो याद है तब कह दिए, नहीं याद होता तो लिखना पड़ता। इसलिए आप लोग जितना से जितना इसको याद करने और लिखने का प्रयास 1-2 बार लिख लेंगे तो हैबिट हो जाएगा। आप आंख मूंद कर भी लिखेंगे तो लिखा जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, बालक, बालको, बालका। ऐसे प्रथमा विभक्ति में बालक का शब्द रूप तो बालक, बालको, बालका। द्वितीय विभक्ति में बालक का शब्द रूप बालकम, बालको, बालकान। तृतीय विभक्ति में बालक का शब्द रूप बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाय। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी में आ जाएगा बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी में आ जाएगा बालके, बालकयो, बालकेषु। अष्टमी में आएगा हे बालक, हे बालको, हे बालका।